हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह राजपूत अपने चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में आप सभी का दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सीरियस बात करेंगे। यदि आप मनोरंजन के पसंद हैं, यदि आप मनोरंजन करने वाले हैं तो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि मैं मनोरंजन से रिलेटेड कोई वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। यदि आप अपनी लाइफ को मेरी तरह आगे ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, कामयाब हों और आपकी लोग इज्जत करें, समझें, तो आप मेरा वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, आप हर जगह देखते होंगे, अखबारों में, टीवी में, पत्रिकाओं में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, ये सरकार ने ये कर दिया, वो सरकार ने ये कर दिया, तेल महंगा हो गया, ये हो गया, गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, सरकार की पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं, आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, फला ढिमका। मतलब ऐसे चारों तरफ से जो है हवाएं चल रही हैं। अब मैं ये बताता हूँ दोस्तों, आप जानते हैं पिछले 100 सालों से, अगर आपकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, या आपकी उम्र मान लीजिए कि 50 ईयर्स है या 40 ईयर्स है, तो पिछले 20 साल से आप 30 साल से आप अपने सोसाइटी को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोग अमीर हुए, उन्होंने एक लेवल हासिल किया, उसके बाद वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। पत्रिकाओं में भी, न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि सरकार की पॉलिसियों के कारण अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या वास्तव में कभी गहराई से सोचा इस बारे में कि गरीब हो रहे हैं और अमीर क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार की पॉलिसी के कारण, या कारण कहीं और है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरीब सरकार की पॉलिसी के कारण गरीब नहीं हो रहे हैं, ना ही अमीर सरकार की पॉलिसी के कारण और अमीर हो रहे हैं, बल्कि गरीब अपनी आदतों के कारण और गरीब हो रहे हैं और अमीर अपनी स्ट्रेटजी के कारण और अमीर हो रहे हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर सच्चाई यही है। यदि आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम रिस्पेक्टफुली लिया जाए, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो, आपके नाम के चर्चे हो, तो फिर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अमीर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अमीर हो। मैं कामयाब हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी कामयाब बने। तो मैं कैसे कामयाब हूँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मैं कामयाब हूँ और कामयाबी की और नई नई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, लेकिन आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मेरे लिए भी तो सेम पॉलिसी है, मेरे लिए भी सेम परिस्थितियाँ हैं, आपके लिए भी सेम पॉलिसी हैं और सेम परिस्थितियाँ हैं, मगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप वहीं के वहीं हैं। ये कारण मैंने ढूंढ के निकाला है। ये कोई एक कारण नहीं है, ये पूरे कारणों की लिस्ट है। यदि आप हमारे आने वाले दिनों में हमारे वीडियो लगातार देखेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप धीरे धीरे इन कारणों को समझेंगे, जानेंगे और फिर उस पर अमल करते अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग कामयाब हुए हैं, जो अमीर हुए हैं, हाँ, एक बात और आपको बता दूं, यदि आप जल्दबाजी में हैं तो मेरा वीडियो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मुझे स्टेबल लोगों को अपनी बात कहनी है, जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाने के लिए सीरियस हैं और वास्तव में इंटरेस्टेड हैं।
वही लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आप इसमें कोई मसाला ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ मसाला मिलने वाला नहीं है। मैं बात करता हूँ सीरियस, इसलिए सीरियस लोग मेरे साथ रहें और जो मनोरंजन ढूंढ रहे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। मेरा क्लियर कट पॉलिसी है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, मैं सीरियस बात करता हूँ। क्योंकि मजाक और मनोरंजन थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन लाइफ में मजाक अगर आपकी बन जाए तो आपको वो अच्छी नहीं लगती है। लाइफ में सीरियस होना ही पड़ता है दोस्तों। तो मैं आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ। यदि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, आपको ये जो ब्लेमिंग पॉलिसी है इसको आज से बिल्कुल अभी से बिल्कुल अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। ब्लेमिंग पॉलिसी का मतलब है कि आप दूसरे पर दोष देना बंद कर दें। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी अच्छी इसलिए नहीं है कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी अच्छी इसलिए नहीं है कि मेरे पास अच्छा मकान नहीं है। मेरी ज़िंदगी इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है। मेरी ज़िंदगी इसलिए ख़राब है कि मेरा लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी इसलिए दुखदाई है क्योंकि मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ये सब बंद करना पड़ेगा आपको। आपको आज से अभी से अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे भी आप हैं, उसका कभी कारण आप हैं। और या आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, कोई और नहीं। इस चीज़ को आप अच्छे तरह समझ लीजिए। आप दोष देना बिल्कुल बंद कर दें। जो कामयाब लोग हुए हैं आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाया है, किसी ने उन्हें मुफ्त में दान में नहीं दी है कुछ भी चीज़। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज से दूसरों के ऊपर दोष लगाना बिल्कुल बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, अपने टाइम का सही सदुपयोग करें। नंबर 3, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक न्यूज़ से, नकारात्मक मीडिया से और किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपके मन में निगेटिविटी ला रही है उससे बिल्कुल तुरंत तत्काल प्रभाव से दूरी बना लें। नंबर 4, ज़िंदगी का एक लक्ष्य बना लें। ज़िंदगी का लक्ष्य मतलब आप अपने पहले टारगेट ले लें कि मुझे अगले 6 महीने में ये काम करना है, उसके अगले 1 साल बाद मुझे ये काम करना है, अगले 2 साल का मेरा ये लक्ष्य है, अगले 3 साल का मेरा ये लक्ष्य है और अगले 5 साल का मेरा ये लक्ष्य है। फिर उस लक्ष्य पर आप काम करना। एक्शन प्लान बनाएं, पहले आप उसको कॉपी में नोट डाउन करें और फिर उस पर आप काम करना शुरू कर दें। नंबर 5, आप अपने इस दिमाग को एज ए डस्टबिन यूज़ करना बंद कर दें। क्योंकि जब से इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री हुआ है, सस्ता हुआ है, लोगों ने यूट्यूब, सोशल मीडिया पर दुनिया भर के न्यूज़ भरे पड़े हैं। आप उनको दिन भर 2 घंटे 3 घंटे हर रोज़ देखते हैं। जो भी आपका स्पेयर टाइम बचता है, जिस पर आप जो भी आप खेती कर रहे हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं या और कुछ भी काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप वकाल कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, लायर हैं, या कुछ भी कर रहे हैं आप, तो उस काम के बाद जो भी समय आप बचता है तो उस समय को आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण न कर करके अगर आप सोशल मीडिया पर ये फालतू के वीडियो देखेंगे तो आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी को भर रहे हैं, जिससे आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। उससे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में और दिक्कतें बढ़ेंगी बजाय उसके सहूलियत होने के। तो आप नंबर 1, आपका लक्ष्य क्या है वो निर्धारण कर लें। आपको किस फील्ड में अच्छा लगता है। आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, सर्विस में जाना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या आप बिजनेस कोच बनना चाहते हैं, या आप खेती करना चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है वो आप फील्ड सेलेक्ट कर लें
और फिर उस फील्ड से रिलेटेड आप सामग्री को पढ़ना शुरू करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से मिले, या फिर आपको कहीं से भी वो जानकारी मिले, आप उस जानकारी को पढ़ें, उस पर रिसर्च करें, उस पर समझें, उस फील्ड से लोगों के साथ मिलें और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ें। नेक्स्ट, आप अपनी हेल्थ के प्रति सीरियस हो जाएं। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप अपना लक्ष्य तभी हासिल कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर में 50 बीमारियां हैं तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आप दवाइयां ही खाते रहेंगे, आप काम नहीं कर सकते। आप काम करने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शरीर के लिए, वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए एक निश्चित समय दें। 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आपको उचित लगे, आप उसके लिए निश्चित समय दें। उस समय आप सिर्फ अपने हेल्थ पर फोकस करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप मेहनत कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लक्ष्य कुछ नहीं हो, अचीव नहीं होंगे, क्योंकि आपका शरीर ही काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने लाइफ में जो भी आपके सामने आता है उसको पॉजिटिव व्यू में लेना शुरू करें। मेरे कहने का मतलब है, आप एक गिलास पानी है आपके सामने, वो गिलास है, उसमें आधा पानी भरा है और आधा वो खाली है। तो एक निगेटिव आदमी ये सोचेगा कि गिलास आधा खाली है, जबकि गिलास में आधा भरा हुआ भी है, उसमें आधा पानी भरा है, बट उसे आधा भरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वो कहाँ पे फोकस कर रहा है? वो आधे खाली पे फोकस कर रहा है। तो उस आदमी की सिर्फ नज़रिए से पता चल जाएगा कि ये आदमी निगेटिव है। इसको खाली भरा तो नहीं दिख रहा है, मगर खाली पहले देख रहा है। लेकिन वही पॉजिटिव आदमी है, वो पहले देख लेगा कि आधा तो भरा है ना, ठीक है। और वो ज़्यादा ही पॉजिटिव है तो वो उसमें भी एक और पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा कि भाई गिलास तो पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से, क्योंकि ऊपर वाला आधा खाली नहीं है, वहाँ एयर है। तो आपको एटलीस्ट सुपर पॉजिटिव नहीं तो मगर पॉजिटिव तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा। अगर आप निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो फिर आप इसी तरह से सोचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके पास 100 तरीके हो सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आप दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपने अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं, उनको किताब में नोट डाउन कर लें, कॉपी में लिख लें, उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जरूर पढ़ें। और उस लक्ष्य को आप अपने माइंड में इस तरह से बिठा लें कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। फिर उसको विजुलाइज भी करें। इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी मार्केट में किताबें में भी अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। वो एक किसी पिक्चर का डायलॉग भी है कि आप जब कोई चीज़ पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप किसी चीज़ को वास्तव में दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उस चीज़ को आपको पहुंचाने में जुट जाता है। तो अपने लक्ष्य को लिख लें, उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देखें और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर आप खुद बैठ जाएं, उसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लें, किसी और के हाथ में मत दें। दोस्तों, आप अपनी लाइफ को खुद चलाना है। अगर आपकी लाइफ को कोई दूसरा चलाएगा तो आप कभी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आप आजकल देख रहे हैं टीवी मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं। ये खबरें क्यों चल रही हैं? लोगों का इंटेंशन चेंज करने के लिए। लेकिन उन्हीं लोगों का इंटेंशन चेंज होता है, उन्हीं का ध्यान भटकता है जिनका अपना कोई लक्ष्य नहीं है। जो लोग लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं वो अपने लक्ष्य में बिल्कुल फिक्स हैं, टारगेटेड हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हें ये
कुछ न कुछ मसाला दे दिया जाता है, वो अपनी जो है सुबह से शाम तक उस पर बहस उनकी चलती रहती है। कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है, क्योंकि न्यूज़ वालों को तो कुछ न कुछ न्यूज़ चाहिए चलाने के लिए, और उन्हें आपके जैसे लोग मिल जाते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए। तो आप अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखें, जैसे आप अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखते हैं ना, जब मर्जी आए जो चैनल लगा दें, ठीक उसी तरह से अपनी ज़िंदगी का रिमोट भी अपने पास रखिए। आपके दिमाग में कोई भी थॉट, कोई भी विचार आपकी मर्ज़ी से आना चाहिए। कोई दूसरा जब चाहे आपके दिमाग में कोई अपना आइडिया डाल दे, नो, उसका टोटल कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप इन चीज़ों से बिल्कुल सतर्क रहेंगे, अपने माइंड को बिल्कुल खुला रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डिटरमाइंड, आपकी नज़रों पर, लक्ष्य पर नज़रें होंगी तो ही कुछ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना कठिन भी नहीं है। यदि आप ठान लें, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन जिसने 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद बिजली बनाई, राइट ब्रदर्स जितने इतने स्ट्रगल करने के बाद हवाई जहाज एट लास्ट बना दिया, तो आप भी अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, और आप में कैपेबिलिटी है। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर आपका पड़ोसी, आपका नेता, आपका भाई या आपका कोई और रिश्तेदार बनाएगा, तो फिर आप दिमाग से ये निकाल दें कि आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास भी खुद ही करने पड़ेंगे, मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, और मेरा वादा है कि आपको आपकी ज़िंदगी ज़रूर आगे बढ़े, कामयाब होगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी आज लंबा हो रहा है, आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आप अपने माइंड को किस तरह से सही ट्यून अप करें, ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति भटके नहीं, बिल्कुल फिक्स रहें, और आपको फिर इस लक्ष्य के प्रति जो भी सामग्री है, जो भी मटेरियल है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे। इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।